मेरी मां कैकई का कोई अपराध नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है। आपको बताऊं, कैकई मैया ने महाराज से 2 वरदान मांगे। राम जी के स्थान पर भरत जी के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। अयोध्या की श्रेष्ठ माताएं आकर मां कैकई से कहती हैं, कैकई एक बार मन में विचारो, क्या सीता राम का साथ छोड़ेगी? सी की पी संग परिहरहि, लखन की रही है ही धाम। क्या लक्ष्मण राम के बिना अयोध्या में रहेंगे? राज की भू जब भरत पुनि, भरत पुनि पुनि नहीं पुनि, छोटी की मात्रा। अंद्रिपकी जी यही बिनु राम। माताओं ने पहले सब बता दिया कि सीता जी भी नहीं रुकेंगी, लक्ष्मण जी भी चले जाएंगे, भरत तुम्हारे राजा भी नहीं बनेंगे और तुम्हारे महाराज का प्राण भी चला जाएगा, प्राणांत हो जाएगा, मान जाओ। लेकिन कैके मियां नहीं मानी। जानते हैं क्यों? मां जानती है कि जब तक मेरा राम अयोध्या छोड़कर वन में नहीं जाएगा तब तक राम राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाएगा, इसलिए मां ने जाने दिया। कौशल्या मैया ने केवल राम को जन्म दिया और उन राम जी को वन भेजकर मां कैकेयी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है। इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। महाराज कोप भवन में मूर्छित होकर गिरे हैं। सवेरे राम जी कोप भवन में आए और जब चक्रवर्ती जी की दशा राम जी ने देखी है पिताजी की, तो राम जी ने कैकेयी जी से कहा, मोहि कहूं मां तू तात दुख कारण। मां, पिताजी के दुख का कारण कहो। कैकेयी जी को राम जी आए हैं तो माता बोले हैं। क्या बोले? बोलिए। माता, माता है भी। आप किसी भी स्त्री को, पराई स्त्री को भी माता बोल सकते हैं। लेकिन जब राम जी सुन लिए कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है तो राम जी की भाषा बदल गई। अब तक राम जी माता बोल रहे थे, अब राम जी माता नहीं बोले। क्या बोले? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुम्हारू बचन अनुरागी, जो भी तुम्हारू बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, भरता प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जौन जाऊं बन ऐसे काजा, जौन जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा, प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा, प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा। राम जी क्या बोले? आते समय कैकेयी जी को माता बोले, और जब पता चला कि मैया ने मेरे लिए वनवास मांग लिया तो वही राम जी अब कैकेयी जी को जननी बोलने लगे। सुनो जननी। और आप दर्शन करिए, राम जी की जननी मां कैकेयी नहीं है, मां कौशल्या है। जननी उसे कहते हैं जिसने जन्म दिया। लेकिन राम जी ने मां कैकेयी को जननी कहा। क्यों कहा? राम जी कहना चाहते हैं मां कैकेयी ने, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया और उस राम को वन भेजकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है मां, इसलिए आज से मेरी जननी है। और मैं आपसे कहूं, राम बन गए तब राम बन गए। यदि राम बन न जाते तो राम न बन पाते, एक राजपुत्र ही बन के रह जाते। इसलिए जीवन में भूल कर भी मां कैकेयी पर दोषारोपण न करिएगा। देखिए, जो आपको वास्तव में प्रेम करेगा ना, वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा।
जो आपको बहुत प्रेम करता होगा वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा। इसलिए जीवन में भूल कर भी मां कैकेयी पर कभी दोषारोपण न करिएगा। प्रातःकाल भगवान मैया और भैया के साथ सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबनी अजय। श्री राम जी प्रातःकाल जानकी मैया और लक्ष्मण जी के साथ बलकल वस्त्र धारण करके पिताजी से अनुमति लेकर के गुरुदेव भगवान के आश्रम गए। उनको दंडवत किया है। ब्राह्मणों को बुलाकर प्रभु ने वर्षासन दिया, याचकों को बुलाकर दान देकर संतुष्ट किया है। गौरी गणपति भगवान भगवान शिव का स्मरण करके राम जी चले। आपको बताऊं, राम जी जब चले तो अयोध्या की पूरी प्रजा राम जी के पीछे लग गई। क्यों? अवध तहां जहां राम निवासु, जहां राम जी रहेंगे वही अयोध्या है। पूरी प्रजा राम जी के पीछे पीछे चल पड़ी। महाराज चक्रवर्ती जी जब मूर्छा से बाहर आए और पता चला कि राम चले गए, महाराज ने तुरंत सुमंत जी को बुलाकर कहा, आप शीघ्र रथ लेकर के जाइए और रथ पर बिठा करके वन में ले जाइए। 4 दिन सुमंत वन में दिखाइएगा, घुमाइएगा, और वन देखकर जब बच्चों को भय लगने लगे ना तो वापस लेके चले आइएगा। परंतु राम तो सत्यव्रती हैं। सुमंत, यदि राम नहीं लौटे ना कोई बात नहीं, आप जानकी को लेकर के वापस आइएगा, मेरी सीता जी को लेकर के आइएगा। कहिएगा कि जितने दिन मन करे अयोध्या में रहे, जितने दिन मन करे जाकर अपने मैके में रहे, परंतु उनको लेकर के आइएगा। और यदि आप सीता को भी लेकर नहीं आए ना सुमंत, तो स्मरण में रखिएगा, आप तो आइएगा लेकिन आपके साथ साथ आपका राजा चला जाएगा। सुमंत जी रथ लेकर गए। पिताजी के वचनों को सुनकर भगवान मैया के साथ भैया के साथ रथारूढ़ हुए। पूरी प्रजा रथ के पीछे पागलों की भांति दौड़ रही है। पहले दिन भगवान तमसा नाम की एक नदी के किनारे विश्राम करते हैं। भगवान तमसा के तट पर विश्राम किए। पूरी प्रजा थकान के कारण सो गई। राम जी विचार किए, यदि अयोध्या की प्रजा इसी प्रकार मेरे साथ चलती रहेगी तो मैं पिताजी के वचनों का निर्वहन कैसे करूंगा। अस्तु मध्य रात्रि में जब पूरी प्रजा सोई थी, भगवान ने अपनी माया को प्रेरित करके सबको गहरी निद्रा में सुलवा दिया। और जब पूरी प्रजा सो गई तो मध्य रात्रि में राम जी ने सुमंत जी से कहा, तात रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा करके इसी समय चलिए, क्योंकि प्रातःकाल यदि प्रजा को पहियों का चिन्ह दिखाई पड़ गया तो इनको पता चल जाएगा कि मैं किस दिशा में गया हूं। ये प्रजा उसी दिशा में दौड़ पड़ेगी। अस्तु खोज मारी हत राख्यो ताता। मध्य रात्रि में सबको सोता हुआ छोड़कर भगवान तमसा नदी के तट से चले और चलते चलते अगले दिन के तीसरे पहर में आपके इसी श्रृंगवेरपुर धाम में भगवान पहुंचे हैं। आइए एक बार चौपाइयों का हम और आप गुणगान करते हैं। बाबा कहते हैं, सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए, उतरे राम देव सरि देखे, उतरे राम देव सरि देखे, कीन्हा दंडवत हरस अभिषेके, कीन्हा दंडवत हरस अभिषेके, लखना सचिव सिया किए प्रणाम, लखन सचिव सिया किए प्रणाम, सबहि सहित सुख पारम रामा, सबहि सहित सुख पारम रामा, सबहि सहित सुख पारम रामा। चलते चलते दिन के तीसरे पहर में भगवान श्रृंगवेरपुर धाम में पहुंचे। श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। आइए एक बार हम और आप
पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस धरा को एक बार पुनः प्रणाम करते हैं। बोलिए श्रृंगवेरपुर धाम की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। भगवान श्रृंगवेरपुर में आए और जैसे गंगा जी के तट पर राम जी पहुंचे, राम जी रथ से उतरे राम, क्यों? देव सरी देखी अकीन्हा हरस विसेखी। जैसे मां गंगा का दर्शन हुआ, श्री रघुनाथ जी रथ से नीचे उतर गए और उतरकर भगवान ने मां गंगा को दंडवत किया है। देख, कहीं भी गाड़ी पर बैठकर, वाहन पर बैठकर यदि जा रहे हों और किसी नदी के ऊपर से यदि आपकी गाड़ी जा रही है तो थोड़ा गाड़ी के शीशे को नीचे करके और दोनों हाथ जोड़कर उस पुनीत नदी को अपने हाथ से मन से प्रणाम करो। ये मर्यादा है। इससे क्या होगा महाराज? जीवन में पुण्य बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बोलिए। पुण्य बढ़ाने में पैसा का खर्चा नहीं है, 1 रुपया का खर्चा नहीं है। यदि रुपए से पैसा से पुण्य बनता मिलता तो केवट भैया पुण्य पुंज न कहलाए होते। देवता इनको पुण्य पुंज कहते हैं, केवट जी को है ऐसा पुण्य पुंज को नहीं। कोई नदी दिखाई पड़े तो कांच नीचे करके श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करिए। राम जी उतर कर मां गंगा को दंडवत करते हैं और राम जी को उतर कर दंडवत करते देख करके लखन सचिव सिय किए प्रणाम। भगवान को प्रणाम करते देख उतर कर रथ से सीता जी, लक्ष्मण जी और सुमंत जी ने भी प्रणाम किया। यहां दर्शन करिए, राम जी ने नहीं कहा कि लक्ष्मण जी, सीता जी, सुमंत जी आप भी प्रणाम करिए, राम जी ने प्रणाम किया। ये प्रसंग कहता है जब हम संस्कार में रहने लगेंगे तो हमको देख करके हमारे पीछे वाले अपने आप संस्कारित हो जाएंगे और उसका वर्ण करने लगेंगे। राम जी ने बोला नहीं, भगवान ने दंडवत किया और उनको करते देख लक्ष्मण भैया उतरे, सुमंत जी उतरे और मेरी मां जानकी जी ने उतर कर गंगा जी को दंडवत किया। और जब भगवान पीछे मुड़कर देखे कि मुझे देखकर इन लोगों ने भी दंडवत किया, तब सब ही सहित सुख पायो राम। सबके साथ भगवान को आनंद की प्राप्ति हुई। यहां पर राम जी ने गंगा जी की महिमा सुनाई है। क्या? गंग सकल मुद मंगल मूला। गंगा जी जीवन के समस्त मंगलों की मूल है। जीवन में सब सुख करनी, समस्त सुखों को देने वाली है। हरणी सब शूला, समस्त शूल यानी जीवन की पीड़ा व्यथा का हरण करने वाली है। कौन? साक्षात मां गंगा। आप कितने सौभाग्यशाली हैं। आप दर्शन करिए, आप पतित पावनी मां गंगा की गोद में बैठे हुए हैं, आप मां गंगा की तट पर रहते हैं। ये आपका सौभाग्य है, सौभाग्य है। आदि शंकराचार्य भगवान तो कहते हैं गंगा तव दर्शनान मुक्ति। स्नान छोड़िए, गंगा जी का दर्शन मात्र हो जाए तो जीवन में मुक्ति मिल जाए। कितनी महिमा है। भगवान ने गंगा जी की महिमा गाई। कहीं कहीं कोटि के कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। भगवान गंगा जी का दर्शन करते हैं। श्रृंगवेरपुर के राजा कौन हैं? जोर से बोलिए। निषाद राज गुह, उनका नाम था गुह। नाम क्या था? गुह। हाँ, आप उन्हीं के वंशज हैं। एक बार खड़े हो जाइए। हाँ, उन्हीं के वंशज हैं ये। निषाद राज गुह, उनको पता चला। वो स्वामी जी कहते हैं, यह सोधि गुह निषाद जब पाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाए। लिए फल मूला भेंट भर भारा, मिलन चले भिया हर्ष पारा। करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। निषाद राजगुरु जी उपहार लेकर अपने भाइयों के साथ, परिवारी जनों के साथ राम जी के सन्मुख गए। जाकर उन्होंने दंडवत किया, उपहार सन्मुख रखा भगवान के। भगवान ने निषाद राजगुह को उठा करके अपने हृदय से लगाया है, उनको मित्र बनाया है। देखिए,
बड़ा वही है माई बाप जिसके पास छोटा भी पहुंच के बड़ा बन जाए, वो बड़ा आदमी है? भगवान ने उनको मित्र बनाया अपना। निषाद जी ने कहा प्रभु आपको 14 वर्ष अयोध्या के बाहर ही तो रहना है,